हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के गोल्डन पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। ये ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से की पॉइंट हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। हम लोग आज बात करेंगे उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग बोले तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। चलिए बिना देरी किए हुए पहुँच जाते हैं टॉपिक पर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वृक्क। वृक्क बोले तो किडनी। वृक्क बोले तो किडनी। ये उत्सर्जन के रूप में क्या करता है? अतिरिक्त जल, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, घुलनशील लवण और दवाइयाँ, इनका उत्सर्जन जो होता है किसके थ्रू होता है? वृक्क के थ्रू होता है, किडनी के थ्रू होता है। दूसरा है स्किन। स्किन बोले तो त्वचा। स्किन बोले तो त्वचा। यह उत्सर्जन के रूप में अतिरिक्त जल, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के समय में जो आपको पसीना निकलता है वो अतिरिक्त जल ही होता है जो स्किन के थ्रू उत्सर्जन के रूप में निष्कासित किया जाता है। लवण। अगला है नाइट्रोजनी पदार्थ। क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ। ये स्किन द्वारा उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। अगला देखते हैं यकृत। यकृत बोले तो लीवर। प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। इसका जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिया। क्या है? यूरिया। बस यही क्वेश्चन आता है कि यकृत का उत्सर्जीय पदार्थ क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए यूरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्लीन। स्प्लीन बोले तो प्लीहा। क्या है? प्लीहा। यकृत एवं प्लीहा की कोशिकाएं टूटी फूटी रुधिर कणिकाओं को नष्ट करते हैं और उनकी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है, हीम का मतलब होता है वर्णक। क्या होता है? वर्णक। और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का विखंडन करके उसमें उपस्थित हानिकारक प्रोटीन, क्या हानिकारक प्रोटीन, अवयवों को पित्त वर्णक, पित्त वर्णक बोले तो वाइल पिगमेंट में बदल देती हैं। ये वर्णक कौन होते हैं? बिलीरुबिन। एक हो गया आपका बिलीरुबिन। दूसरा होता है बिलीवेरडिन। क्या होता है? बिलीवेरडिन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त यकृत में कोलेस्ट्रॉल भी पृथक किया जाता है। इसका भी उत्सर्जन प्लीहा द्वारा होता है। तो प्लीहा द्वारा उत्सर्जन किसका किसका होता है, एक बार हम लोग शीघ्रता से समझ लेते हैं। जो उत्सर्जी वर्णक हैं वो कौन कौन है? बिलीरुबिन है, बिलीवेरडिन है और अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल है। किसके द्वारा? और इसके बाद टूट फूट जो होती है वो भी इसके थ्रू ही उत्सर्जित की जाती है। किसके थ्रू? स्प्लीन के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। फेफड़े। ये भी उत्सर्जी अंग हैं। फेफड़े भी उत्सर्जी अंग हैं। ये क्या करते हैं? वाष्प के रूप में जल की मात्रा, जो अतिरिक्त जल की मात्रा होती है उसका निष्कासन करते हैं और CO2 का भी उत्सर्जन करते हैं। कौन? फेफड़े। फेफड़े बोले तो लंग्स। अगला देखते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन बोले तो आंत्र। आंत्र भी एक उत्सर्जी अंग है। ये क्या करती है? उत्सर्जन में भाग नहीं लेती है, सीधे उत्सर्जन में भाग नहीं लेती है। ये क्या करती है? यकृत एवं प्लीहा द्वारा बने अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में सहायता करती है ना। इस प्रकार ये इंटेस्टाइन भी एक उत्सर्जी अंग हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम कुछ पॉइंट और देखने वाले हैं। उत्सर्जन के विकार। क्या है? उत्सर्जन के विकार। डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीशन। क्या है? डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है। ये प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। देखते हैं। पहला है ग्लाइकोसूरिया। क्या है? ग्लाइकोसूरिया। इसे हम डिवेटिज मेलिटस भी कहते हैं। क्या है? देखते हैं। इसमें मूत्र के साथ शर्करा का आना। इस डिजीज का मुख्य कैरेक्टर क्या है? मूत्र के साथ शर्करा का आना। दूसरा है कीटोन्यूरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। कीटोन्यूरिया, मूत्र के साथ कीटोनिक पदार्थ का निकलना। किसका निकलना? कीटोनिक पदार्थ का निकलना। तीसरा है एल्बुमिनूरिया। क्या है? एल्बुमिनूरिया। ये क्या करता है? मूत्र के साथ इसमें क्या होता है? मूत्र के साथ एल्बुमिन प्रोटीन का आना, ये इस डिजीज का करैक्टर है। चलिए आगे देखते हैं। पायरुरिया। क्या है?
पायूरिया, ये क्या करता है, मूत्र के साथ पश का आना। पांचवा है हीमेटूरिया, क्या है, हीमेटूरिया, इसमें क्या होता है, मूत्र के साथ रुधिर का आना। जब मूत्र के साथ ब्लड आता है तो इस प्रकार की डिजीज को क्या कहते हैं, हीमेटूरिया। अगला और अंतिम है जॉइंडिस, क्या है, जॉइंडिस को हम पीलिया भी कहते हैं। तो इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके मैंने दोनों लिख रखे हैं यहाँ पे। इनका हिंदी, शेष जो मैंने आपको बताए हैं उनका हिंदी और इंग्लिश समान है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मूत्र के साथ पित्त वर्णक का आना, किसका आना, पित्त वर्णक का आना जॉइंडिस डिजीज का लक्षण दर्शाता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने काफ़ी कीवर्ड समझे। मैं यहाँ पर एक ताज़ी हवा के साथ बैठकर आप लोगों का लेक्चर बना रहा हूँ, तो इसलिए आपको कुछ चिड़ियों की आवाज़ भी सुनने को मिल रही होगी, है ना, क्योंकि थोड़ा प्रकृति के साथ, थोड़ी ताज़ी वायु के साथ, है ना, रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको अपना इस चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।